जय हिंद सबको, फिर से मेरा नमस्ते है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको जो एशिया महाद्वीप के अंदर में जो सार्क संगठन था उसके जो 8 देश थे उनके उन 8 देशों के बाद के नाम हम आपको बता दिए थे। उनकी राजधानी के साथ आज आपको एक एक देश को लेकर के पूरा उसके बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप चल रहा था। वर्ल्ड मैप में सार्क पहला संगठन था एशिया महाद्वीप में, जिसमें की 8 कंट्री आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, अब हम लोग इसमें शुरू से देखते हैं, 1 नंबर से मालदीव से शुरू करते हैं। मालदीव अरब सागर में एक देश है। उसके नीचे जाएंगे तो मॉरिशस है। ठीक है, तो मालदीव, उसके ऊपर में जाएंगे तो भारत का लक्षद्वीप द्वीप समूह आता है। ठीक है, तो हम लोग कंट्री के बारे में भी देखते हैं, तो मालदीव को पहले देखेंगे। देखिए, बाकी चाहे तो इधर को हम हटा देते हैं या फिर आधा इसको इधर मिटा के यहाँ पे मालदीव के बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो मालदीव जो है, मालदीव बहुत सारे लोग इसको मालदीव भी बोलते हैं, मालदीव। ठीक है, जो एक्टर्स वगैरह जाते हैं यहाँ पे घूमने, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जाते हैं मालदीव घूमने। ठीक है, तो मालदीव जो है ये क्या है, द्वीपों का देश है, द्वीपों वाला देश है, यानी कई सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, आइलैंड से। ठीक, आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, कई सारे द्वीप इसके पास में। ठीक, इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो माले इसका राजधानी है, माले। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। इसका जो पूरा इकोनॉमी है वो पर्यटन पे ही निर्भर है, मतलब यहाँ पे पैदा वैदा कुछ ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि समंदर में छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपों का देश है, तो पैदा क्या ही कर पाएगा, ऊपर से पूरा समंदर का सारा पानी। ठीक है, तो और नीचे देश से पानी पानी, तो ये पैदा क्या कर पाएगा, तो इसके पास पर्यटन से ही जो इसका इकोनॉमी चल रहा है। यानी क्या इकोनॉमी अगर देखें तो पर्यटन पर आधारित है, पर्यटन पर आधारित इकोनॉमी है। ठीक है, ये घूमने के लिए ना बहुत अच्छा जगह है पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ की गवर्नमेंट है, हालांकि अभी वहाँ के मालदीव के जो गवर्नमेंट है, अभी मोहम्मद मुइज़ू की सरकार है वहाँ पे, मोहम्मद मुइज़ू। ठीक, ये भी जीतने के बाद बहुत फर्क रहा था कि हम भारत की सेना को मालदीव से निकाल देंगे, तो इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इससे बाद में मोदी से आके हाथ मिला लिया। जैसे मोदी जी लक्षद्वीप गए, 2 बार चद्दर डाल के अपने ऐसे 2 महीने रहते वॉक किए, बीच के किनारे लक्षद्वीप, पूरे इनकी एक ही महीने में इकोनॉमी धराशायी हो गई। ठीक है, बाद में आके ये मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह जो था अभी 24 वाला, उसमें बैठे हुए थे। ठीक, तो ये मालदीव जो है आइलैंड पे बसा हुआ देश है, माले इसकी राजधानी है, पर्यटन पर आधारित इकोनॉमी चल रहा है। यहाँ ना घूमने के लिए क्या है कि ये द्वीपों पे समुद्र जो कम उथले, मतलब उथले समंदर का पानी जहाँ पे कम गहराई वाला, वहाँ पे वो क्या बना रखा है, ऐसे आप देखोगे तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना के इधर कूप टाइप का बना दिया है। ठीक, कूप टाइप का जो भी जाएगा, क्योंकि विदेश में घूमने जाने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक तो सेफ्टी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और वहाँ पे देखने घूमने के लिए, मौज करने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पे ये ऐसे बना दिया है, ये रास्ता है, बीच का रास्ता है। ठीक है, बाकी चारों तरफ समंदर है, समंदर है। तो यहाँ अगर आप बुकिंग करते हैं, जैसे ये पूरा घर आपने बुक कर लिया, ठीक है, लकड़ी के बने होते हैं। ठीक, समंदर के ऊपर लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि और किसी चीज का बनाएंगे तो समंदर के पानी से बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए लकड़ी का बना है। ठीक है, ये आपको बुक कर लिए। अच्छा, दूसरा जो बनाया ये इसके जस्ट अपोजिट नहीं बनाया, थोड़ा सा आगे, ताकि इसका आदमी उठ के कहीं निकलने चढ़ने घूमे तो उसका दरवाजा तक देख सकता है ना, दरवाजा खुला रहेगा, तो इसलिए ये यहाँ अल्टरनेट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे इसका कंट्रोल सेंटर बना दिया। ठीक, कंट्रोल सेंटर, अब यहाँ से जितनी भी जरूरत की चीजें रहेंगी यहाँ पे इसको पहुंचा देगा, इसको पहुंचा देगा, खाने पीने का सामान इसको पहुंचा देगा, कुछ भी ले आके दे देगा। ये कॉल करेंगे, रिंग बजाएंगे, यहाँ से दिखा के ले आएगा। अच्छा, ये पर्यटन का जो जगह है ना, वो मालदीव में जो वहाँ की आम पब्लिक रहती है, लोकल जहाँ की रहती है, मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे ना तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बाकी आपके जो बगल वाला बच्चा है पाकिस्तान, यहाँ पे भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये बिल्कुल भी अलग है। मालदीव बाकी लोग जो रहते हैं ना, ये पर्यटन वाले आइलैंड से अलग रखा है लोगों को। ठीक है, अगर आपको इनके मेन मतलब कि जहाँ पे पब्लिक जोन है वहाँ पे जाना होगा ना, तो सारे रूल्स रेगुलेशन ये फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन आप पर्यटन वाले बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे लोग जाके अपना एंजॉय करते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूम के 8 दिन 10 दिन चले जाते हैं। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग इधर घूमने जाते हैं, क्योंकि ये विदेश के नाम पे सबसे पार भी है भारत का। हालांकि है तो नेपाल भी, भूटान भी, लेकिन नेपाल भूटान के है नो वीजा बॉर्डर है, वहाँ पे वीजा की जरूरत आपको नहीं पड़ती है नेपाल में, लेकिन यहाँ पे वीजा की जरूरत पड़ता है। ऊपर से इसका एक फ्लाइट भी है, दिल्ली से मालदीव, मुंबई से मालदीव, गोवा से मालदीव, केरल में त्रिवेंद्रम से मालदीव। बाकी लक्षद्वीप का हमारा पर्यटन के लिए देखिए अच्छा जगह है, लेकिन वहाँ हमारा कनेक्टिविटी नहीं है। अभी भी वहाँ पे जो सी प्लेन होना है ना, जो उड़ते हुए पानी पे भी कर सकता है, वो अभी कोई कंपनी ने उसको क्या है सी प्लेन उड़ाने का लक्षद्वीप में उसको रजिस्ट्रेशन मिला है,
लेकिन मालदीव में ये सब चीजें जैसे वहाँ पे पैकेज होता है, जाएंगे घूमने कहेंगे सर ये आप सीट लेन में बैठेंगे, सीट लेन में ये चलते चलते पानी में उतर जाएगा, या फिर ऊपर से सैर कराएगा पूरा समंदर का ऐसे ऐसे, ठीक। फिर वहीं क्या रहेगा, एक स्कूबा ड्राइविंग रहेगा। स्कूबा ड्राइविंग में क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे बांध देता है, मतलब एयर का, ठीक है, सिलेंडर, और आपको नीचे समुद्र में ले जाता है, कोरल वगैरह दिखाता है, वहाँ समुद्री जीव मछली वगैरह दिखाता है। अच्छा, जो इसके द्वीप जो है, आइलैंड जो है, वो मूंगा से बने हुए हैं। मूंगा जलीय जीव होता है, ठीक ना। बहुत सारे जलीय जीव मरने के बाद में क्या होता है कि एक के ऊपर एक लदे जाते हैं, तो ये बड़े आकार के हो जाते हैं, द्वीप बन जाते हैं, ठीक। मूंगा मतलब द्वीप बन जाते हैं, बहुत हार्ड होता है। जैसे कछुआ का खोल कितना हार्ड होता है, एकदम सॉफ्ट। बोलते हैं कि इससे ट्रक भी चढ़ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, वो मर जाएगा, पर हाँ ऊपर से बहुत हार्ड होता है, ठीक। तो इनसे बना हुआ ये देश है। यहाँ पे भारत की सेना रहती है, ठीक। दूसरा पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। ये हो गया मालदीव के बारे में, ठीक। पूरा समझ गए मालदीव के बारे में। दूसरा अब देखते हैं, मालदीव के बाद हम लोग श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। मालदीव को हटा देते हैं, श्रीलंका को देख लेते हैं। श्रीलंका भारत के नीचे, ठीक है, एडम ब्रिज है जिसको बोलते हैं आदम ब्रिज, महान जंक्शन ब्रिज, इन सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो एक बार फिर से हम लोग भारत के नक्शा के साथ जो है श्रीलंका को देखते हैं, फिर श्रीलंका को अलग से देखते हैं, ठीक है। ये हो गया भारत, ठीक, ये भारत हो गया, और यहाँ पे श्रीलंका हो गया। श्रीलंका नारियल के समान है, इसका संरचना जो है, इसका जो पॉलिटिकल मैप में इसका जो शेप है वो नारियल के समान है, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे धनुष कोड़ी है श्रीलंका, हालांकि ये छोटे छोटे द्वीप टाइप के हैं, ठीक है। तो धनुष कोड़ी भारत का जो अंतिम श्रीलंका की तरफ का अंतिम छोर जो है वो धनुष कोड़ी है। देखे होंगे फोटो में, ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे रास्ता है, बीच में यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, मंदिर टाइप का कुछ है। तो ये धनुष कोड़ी इसका अंतिम बिंदु है भारत का, अपना श्रीलंका की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये श्रीलंका, ठीक। अब श्रीलंका को हम अलग से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। भारत की साफ स्थिति बता दी, अब श्रीलंका को अलग से देख लेते हैं। भारत का मैप थोड़ा सा छोटा रखेंगे और श्रीलंका का थोड़ा सा बड़ा। ऐसा नहीं होगा कि मैप में अगर हम बड़ा छोटा बना दिए भारत का तो श्रीलंका तो छोटा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारत हो गया, ठीक। ये श्रीलंका, यहाँ पे ये एडम ब्रिज या आदम ब्रिज या फिर राम सेतु जिसको बोलते हैं वो हो गया। ये श्रीलंका हो गया, ठीक। श्रीलंका क्या ऊपर वाला जो है वो जाफना प्रायद्वीप, ठीक ना, जाफना प्रायद्वीप, ठीक है। श्रीलंका, ये यहाँ पे इसकी श्रीलंका की राजधानी जो है, श्रीलंका की वर्तमान जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुर कोटे है। श्री जयवर्धनपुर कोटे सबका, हम अगर आपके पास मैप होगा तो आप मैप में देख सकते हैं निकाल के, वरना हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप देखेंगे उसको ढूंढोगे तो उसी स्थिति में आपको मिलेगा, ठीक ना। तो श्री जयवर्धनपुर कोटे, श्री जयवर्धनपुर कोटे आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक। श्री जयवर्धन पूरे कोटे, ठीक। ये अभी वर्तमान की राजधानी है इसकी, श्री जयवर्धनपुर कोटे। इससे पहले इसकी जो राजधानी थी श्रीलंका की वो कोलंबो थी, कोलंबो पोर्ट भी है, ठीक है। कोलंबो भी ठीक बगल में ही था, कोलंबो इसकी पुरानी राजधानी थी। अच्छा, इससे भी पहले में इसकी राजधानी कैंडी थी, कैंडी में इसकी राजधानी, कैंडी कुछ यहाँ पे है, कैंडी, ठीक, कैंडी। तो ये हो गया श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटे। अभी उससे पहले था कोलंबो और उससे भी पहले था कैंडी। अच्छा, कैंडी से भी पहले इसका राजधानी जो था ना वो अनुराधापुरम था, अनुराधापुर, ठीक। तो सबसे पुरानी राजधानी अनुराधापुर, अनुराधापुर से कैंडी, कैंडी से कोलंबो ले गया और कोलंबो से श्री जयवर्धनपुर कोटे ले गया। डिपेंड करता है राजधानी आप कहाँ रखना चाहते हैं। अभी समुद्र के आसपास है तो ये यहाँ से कनेक्टिविटी किसी और कंट्री में जाने के लिए जहाज होगा, पानी की जहाज, ये सब व्यापार वगैरह, और जहाँ पे भी आप राजधानी बनाते हैं ना वो ऑटोमेटिक वो डेवलप हो जाता है। जैसे भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है तो वहाँ पे इतना डेवलप हो गया है न्यू दिल्ली, अगर उस राजधानी को कहीं ऐसे जगह पे ले जाकर शिफ्ट कर लो जो कम डेवलप है, 10-20 साल डेवलप होने में लगेगा, लेकिन उस राज्य का जिस अदर स्टेट में राजधानी ले जाएंगे उसका पूरा रूपरेखा ही बदल जाएगा, ठीक है। तो ये राजधानी हो गया। अच्छा, जो श्रीलंका के ऊपर वाले ये हिस्सा देख रहे हैं छोटा सा, इसको बोलते हैं जाफना प्रायद्वीप, जाफना पेनिनसुला प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक। इसके सबसे, इस जाफना प्रायद्वीप का सबसे ऊपर जो बिंदु है ना, टॉप बिंदु, इसको पॉइंट पेड्रो बोला जाता है, पॉइंट पेड्रो। तो सबसे नॉर्थ पॉइंट जो है श्रीलंका का वो पॉइंट पेड्रो है, जो कि ये जाफना प्रायद्वीप में है, ठीक। अच्छा, जाफना प्रायद्वीप में वो मेन भूमि जो श्रीलंका का मेन लैंड है, ठीक ना, ये बड़ा वाला, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे एलिफेंटा दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा बोलिए, दर्रा बोलिए, समुद्र का ही एक रास्ता है
ठीक है, लगभग जुड़ा हुआ ही है, बट थोड़ा सा गैप भी है इसमें, इधर बाकी में पानी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा सटा हुआ है। ठीक है, तो एलिफेंटा पास है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, भारत के साथ इसका जुड़ा हुआ जो पॉइंट है, ये तो हम बताया आपको कि एडम ब्रिज या आदम सेतु बोला जाता है। ठीक, आदम सेतु, ईसाई लोग इसे एडम ब्रिज और बाकी हिंदू धर्म में इसको राम सेतु भी बोला जाता है। एडम ब्रिज, आदम ब्रिज या फिर राम सेतु, एक ही है, तीनों का नाम एक ही है। ठीक है, अच्छा, ये जो पाकिस्तान, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये पाक जल संधि, जल संधि से कौन सा, ये ब्रिज से जुड़ा है। जल संधि अगर पूछेगा तो पाक जल संधि, PALK, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट, जल के पतले रास्ते को स्ट्रेट या चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट हो गया। इधर अगर देखेंगे तो ये है, इधर में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक, मन्नार बे, बे बोलिए खाड़ी बोलिए, एक ही बात होता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, इधर एक मन्नार की खाड़ी के पास ही मन्नार द्वीप भी है, मन्नार आइलैंड। ठीक है, तो ये मन्नार की खाड़ी हो गया, मन्नार द्वीप हो गया, इधर पाक स्ट्रेट हो गया, पाक जलसंधि हो गया। ठीक है, राम सेतु, एडम ब्रिज, ठीक, आदम ब्रिज। ठीक, ये जाफना प्रायद्वीप हो गया, इसका सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है वो आपका पॉइंट पेड्रो हो गया। श्रीलंका का अभी वर्तमान राजधानी श्रीविजयवर्धनपुर कोटे है। इससे पहले कोलंबो था, उससे पहले कैंडी था, और उससे भी पहले सबसे पुराना अनुराधापुर था। ठीक है, अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट बात, श्रीलंका का सबसे यहाँ पे देखेंगे ना तो ये हम्बन टोटा बंदरगाह है, हम्बन टोटा, हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह जो है ना, जितनी भी समुद्री रास्ते से इधर पानी वाली जहाजें आती हैं, जितनी भी जहाजें पानी वाली इधर से आती हैं, सब यहाँ पे होते हुए अपना डीजल वगैरह, ऑयल वगैरह, नाश्ता पानी खाना जो भी है, जो है क्रूज में जितने लोग हैं वो सब यहाँ से होते हुए जाते हैं। एक तरीके से बोलिए तो जैसे रास्ते में बस स्टैंड है, बड़ा बस स्टैंड, या ढाबा बोलिए तो ढाबा है इसका, श्रीलंका का। अच्छा, इसको बनाने में मदद किया था चीन ने, चाइना ने इसको लोन दिया था, लेकिन श्रीलंका, ये ऑफर श्रीलंका ने भारत को भी दिया था कि भैया हमारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह डेवलप कर दो, लेकिन भारत के पास उस समय पैसा नहीं था। बंदरगाह क्या बनेगा, अभी तो घूम के गाँव में हम लोग शौचालय बना रहे हैं, तो बंदरगाह क्या बनाएंगे। ठीक है, किसी कंट्री का। तो ये फिर ये चाइना के पास गया कि हमको पैसा चाहिए, चाइना ने भर भर के लोन दे दिया। अब चाइना को जो बात पता था कि श्रीलंका अगले जन्म में भी ये पैसा चुका नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो चाइना ने लीज पे ले लिया 99 साल के लिए। अब 99 साल तक जो भी यहाँ के आवाजाही का पैसा वगैरह जो भी इसका इनकम आएगा वो चाइना रखेगा। ठीक है, जब तक कि उसका पूरा पैसा जितना लोन सहित, ब्याज सहित, इंटरेस्ट सहित जो लोन था वो जब तक रिकवर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे रहेगा। जैसे रोड पे कैसे होता है, टोल प्लाजा बना दिया जाता है गवर्नमेंट, जो सड़क बनाने में पैसा खर्च की जाती है, टोल प्लाजा से पैसा वसूलती है, जब तक कि पूरा पैसा जो है टोल प्लाजा से वसूल ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी सालों सालों तक टोल प्लाजा का, तो भी 100 साल तक अभी टोल प्लाजा चल ही रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं, एक हमारे यहाँ ब्रिज है सोन नदी पे, उसका टोल प्लाजा बना हुआ है, दोनों साइड में है, दो जगह पे। अभी हम लोग मतलब कि समझ लीजिए 2015 सालों से अभी उसका चल ही रहा है, लेकिन अभी पैसा बताते हैं कि वसूल नहीं हुआ है। तो ये हम्बन टोटा बंदरगाह। ठीक है, अच्छा, एक यहीं पे एक ट्रैंको माली नाम का जगह है, ट्रैंको माली पोर्ट भी है और प्लेस भी है, ट्रैंको माली। ट्रैंको माली में भारत का पेट्रोलियम रिजर्व है यहाँ पे, ट्रैंको माली में भारत का पेट्रोलियम रिजर्व रहता है यहाँ पे। ये भारत का, यहाँ पे ये किराया, हालांकि भारत इसका किराया देता है, भारत देता है रखने का, ऐसा नहीं कि श्रीलंका उठा के दे दिया, नहीं, इसमें किराया देता है। यहाँ रिजर्व पेट्रोलियम रखता है, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, उतना ऑयल रिजर्व के लिए व्यवस्था ही नहीं है एक तरीके से कह लीजिए तो यहाँ पे इंडिया का पेट्रोलियम रिजर्व है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात बताएं श्रीलंका में, तो श्रीलंका में सबसे पवित्र नदी जो है वो महाबेली गंगा, महाबेली गंगा नाम की नदी बहती है, महाबेली गंगा। ठीक है, महाबेली गंगा इसकी सबसे पवित्र नदी है, जो श्रीलंका के कैंडी के आसपास से होके बहती है। सबसे ऊंची चोटी की बात यहाँ करें तो श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी जो है वो पिद्दू रिटाला गाला। ठीक है, पिद्दू रिटाला गाला, पिद्दू नाम भी इसी तरीके से रहता है, रिटाला गाला। ठीक है, पिद्दू रिटाला गाला यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पा दिया। ठीक है, पिद्दू रिटाला गाला। ठीक, तो इतनी सारी चीजें श्रीलंका के बारे में आप लोग जान गए, समझ गए। ठीक, अच्छा, एक चीज और बताना रह गया, यहाँ जो जाफना प्रायद्वीप था ना, यहाँ पे सन 80-90 के दशक में LTTE नाम का एक संगठन पैदा हुआ। ठीक है, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इस तरीके से बता देते हैं, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, मैंने यहाँ पे तमिल लोगों का एक संगठन था। ये संगठन क्या इधर हमेशा क्या मतलब कि इधर की जो गवर्नमेंट थी परेशान करके रख दिया था ये संगठन। ठीक है, इसका सेंटीमेंट भारत से जुड़ा हुआ था, क्योंकि भारत में यहाँ तमिलनाडु है। ठीक ना, तमिलनाडु है, तो तमिल लोग ही यहाँ पे रहते थे। ठीक,
तो इसके इसको जो श्रीलंका का गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो उनसे बोला कि सर यहाँ पे जो है ये बहुत सारे लोग एक संगठन बना लिए हैं और ये परेशान करते हैं। राजीव गांधी ने क्या किया, खान में जो है यहाँ पे आर्मी करा दी, आर्मी करा दी। अब इंडियन आर्मी बहुत होया ये लिखे थे, ठीक है, इसको लिखे भी बोला जाता है, पूरा मार के एकदम बिछा दिया, ठीक। तो ये संगठन था, यही कारण था कि जो है, हालांकि राजीव गांधी को आर्मी नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, एयरफोर्स आर्मी। यही कारण है कि अगली बार में श्रीलंका की मतलब राजीव गांधी की सरकार गिरी थी, ठीक ना। तो ये हो गया लीके। अच्छा, एक और चीज बताना रह गया यहाँ पे ना, आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। एक द्वीप का नाम है कच्चा तीरू द्वीप, कच्चा तीरू द्वीप, कच्चा तीरू द्वीप, ठीक है, कच्चा तीरू द्वीप। ये कच्चा तीरू द्वीप ना ऐसे तो है श्रीलंका का ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी भारतीय फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे, भारतीय मछुआरे यहाँ तक चले जाते हैं मछली पकड़ने। तो श्रीलंका के लोग, इस द्वीप के लोग, इसके मछुआरे जो हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ तक कैसे आया, तो ये क्योंकि इसका द्वीप है, अब द्वीप इसका है तो इसके आजू बाजू के जितना एरिया है सब में मछली पकड़ने का राइट्स तो श्रीलंका के लोगों का बनता है। तो भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया जाता है। तो ये एक मतलब इनके बीच का एक टसल का कारण भी है, ठीक है। तो ये पूरा श्रीलंका के बारे में मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बढ़ा दी है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा दूसरे, ये मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, तीसरा भारत। तो भारत एक्चुअली देखिए बहुत बड़ा है और पूरा भारत में ही है, सब समझ लीजिए कि पूरा भारत के बारे में जानना एक दो वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग भारत को लास्ट में देखेंगे, उससे पहले जो और भी जो इसके नेबर कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। इसके बाद लास्ट में भारत में, या भारत को अलग से ही इंडियन जियोग्राफी टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो ये श्रीलंका को हम अब यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चीजें जानकर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, जानकारी बढ़ रहा होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आप मैथ में अगर देखेंगे ना तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। मिलाते मिलाते हुए चलेंगे तो बिल्कुल दिमाग में ड्रिल हो जाएगा, धस जाएगा, वो याद ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मतलब पाकिस्तान को, ठीक है। तो फिर इंडिया के साथ इसको बनाना पड़ता है, क्या करें, ठीक। ठीक है, ये भारत हो गया ना, ठीक है, भारत हो गया, ठीक। अब यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान हो गया, ठीक ना। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो अभी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। यहाँ पे जस्ट पंजाब के बगल में इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान ने भारत पे कब्जा कर रखा है जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख वाले और जम्मू कश्मीर वाले एरिया पे। तो ये वाला जो हिस्सा है भारत का वो पाकिस्तान ने जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जो जिसको यहाँ पे ये LOC बोलते हैं, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जो POK जिसको हम लोग बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये पाकिस्तान POK का एरिया भी है ना, जो 3 हिस्सों में है, POK का एरिया भी 3 हिस्सों में है। ये वाला गिलगित बोलते हैं इसको, गिलगित, इसको बालिस्तान बोलते हैं, बालिस्तान GB, और इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, ठीक है। तो ये गिलगित हो गया, बालिस्तान हो गया, आजाद कश्मीर हो गया, ठीक है, POK का, ठीक है, गिलगित, बालिस्तान और आजाद कश्मीर, ठीक है। GB या ABG बोल सकते हैं, ठीक। राजधानी इसका इस्लामाबाद हो गया। यहाँ पे हमारा पंजाब है, पंजाब थोड़ा और नीचे ही राजधानी है इसका इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने के हिसाब से समझेंगे, ना कि राजनीतिक मतभेद जो है उसको दुश्मन के तौर पे इसको तो मानेंगे ही, बट अभी हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो पहले देखेंगे। तो 4 इसके प्रांत हैं। 4 प्रांत इसके कौन से हैं, प्रांत मतलब स्टेट मान लीजिए 4 है। 4 प्रांत में सबसे इधर देखेंगे तो ये बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक। दूसरा इसका है सिंध प्रांत, सिंध, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है। तो सिंध भी एक्चुअली हम लोगों का तो पूरा अफगानिस्तान पे था, लेकिन अलग हुआ 1947, 14 अगस्त, इसका पाकिस्तान पे जन्म कब हुआ, 14 अगस्त 1947 में, ठीक है। तो पंजाब बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, खैबर थोड़ा सा ये और भी बड़ा है, बलूचिस्तान मराठी बहुत बड़ा है, ठीक है। ये खैबर पख्तूनख्वा,
खैबर पख्तूनख्वा, इसका प्रांत का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। और ये जो है ये पंजाब है, पंजाब, ठीक ना, ये पंजाब है। यानी 4 प्रांत यहाँ पे हम कैसे लिख दें तो कौन कौन से हो गए, बलूचिस्तान, ये आपका सिंध, ये खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ठीक ना। पंजाब, इसका पंजाब हमारे पंजाब से जस्ट सटा हुआ है, जो हम लोगों का पंजाब है वो ठीक इसका भी ये पंजाब वाला इलाका है, ठीक ना, खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है पंजाब, ठीक है। तो ये पंजाब हमारे जस्ट बगल में ही पंजाब है इसका, ठीक। अब ये इंडिया का नक्शा से हटा के हम इसको अब अकेला पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, ठीक ना, तो बड़े रूप में आपको दिखने में आसानी होगा। पाकिस्तान का जो मैप है वो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैच करता है डॉग से। ये सब लोगों को अब तक तो इतना साल हो गया समझते तो आप लोग जान ही गए होंगे, ठीक ना। पाकिस्तान का देखें तो मैप में कुछ ऐसा इसका मैप है, ठीक है। ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, ये खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, ठीक है। तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये पंजाब, इधर सिंध, ठीक। ये 4 इसके प्रांत हो गए। अब इसमें जो मेन पॉइंट है, पाकिस्तान में मेन तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक। बलूचिस्तान में यहाँ पे जो है इसका ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट बहुत ही बड़ा पोर्ट है इसका, ठीक। यहाँ पे कराची है, कराची, कराची, धुरंधरपुर जो है वो बलूचिस्तान का ही रिलेटेड बना हुआ है, ठीक है, बलूच, ठीक है, जिसमें बलूच रहते हैं ना। ये ग्वादर पोर्ट हो गया, ये कराची हो गया, ठीक। अब देखिए कराची पोर्ट भी इसका बहुत बड़ा है, ठीक। बलूचिस्तान में जो बलूच लोग रहते हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको BLA बोलते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बलूचिस्तान जो है बहुत ही ज्यादा खनिज संपदा से भरा हुआ है, ठीक है। इसका जो मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स सबसे ज्यादा यहीं पे है। और यही पाकिस्तान इसको चीन को दे देता है, चीन को दे दिया है कि भाई इसमें से तुम खनिज वगैरह निकालो, हमें भी देना, तुम भी लेके चले जाना, ठीक। तो यहाँ पे चाइना ने जो है एक बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, ठीक ना, बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से एक सड़क बनाया है। सड़क का नाम है CPEC सड़क। ये भारत का जम्मू कश्मीर वाला इलाका CPEC सड़क यूपी से होकर गया है, ठीक ना। ये सिंजियांग, चीन के सिंजियांग प्रांत, सिंजियांग प्रांत, सिंजियांग प्रांत तक एक CPEC सड़क बनाया है, जो कि जो मलक्का स्टेट से इसका व्यापार होता है ना, उसका सब्स्टिट्यूट बनाया है एक तरीके से, ठीक है, चीन का सिंजियांग प्रांत तक, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया चाइना का CPEC सड़क, CPEC सड़क, चाइना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलियारा, ठीक ना, कॉरिडोर, गलियारा मतलब कि सड़क, चौड़ी सड़क, ठीक है, गलियारा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पे हमेशा ये क्या अभी ट्रेन हाईजेक कर लिया था पाकिस्तान का ही, यहाँ पे इनका अपना सेना है, यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी जाती है उनको खूब पीटता है, ठीक। तो ये BLA हो गया, ठीक। अब देखो ये खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे पेशावर है, पेशावर, पेशावर नाम सुने होंगे, पेशावर। ये कराची हो गया, इसका राजधानी यहाँ पे हो गया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। नीचे आएंगे अगर आप मैप होगा आपके पास तो पाकिस्तान वाले मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाहौर हो गया। जितने 70-80% जो है ना, 75% डेवलपमेंट जो है ये पंजाब प्रांत में ही है। पाकिस्तान का 75% जो है डेवलपमेंट जो है पंजाब में ही है। बड़े बड़े रईस लोग यहाँ पे रहते हैं, घूमने के शहर भी बहुत अच्छा अच्छा है यहाँ पे, लाहौर वगैरह, ठीक है। इस्लामाबाद, लाहौर। इधर देखेंगे तो रावलपिंडी, रावलपिंडी मिलेगा यहाँ पे, ठीक। इधर लाहौर हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ननकानाबाद मिलेगा, ननकानाबाद साहिब। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी, ननकानाबाद तलवंडी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ननकानाबाद साहिब, ठीक है। सिखों में जो गुरुद्वारा होता है उनको साहिब मतलब सम्मान के साथ बोलते हैं, ननकानाबाद साहिब। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, तलवंडी। बगल में देखेंगे तो करतारपुर साहिब, यहाँ पे करतारपुर साहिब, यहाँ भी गुरुद्वारा है, ठीक है, करतारपुर साहिब। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस लोग जाते हैं, 1 डे वीजा यहाँ के लिए मिलता है, एक दिन जाइए 2 दिन पे चले आइए, ठीक है। करतारपुर साहिब, गुरु नानक देव जो थे अपने अंतिम समय करतारपुर साहिब में ही बिताया था, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंधु नदी आती है, यहाँ पे सिंधु नदी इस तरीके से जाके अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। यहीं पे सब आके नदियां और भी सारी मिलती हैं, जो इसलिए पंजाब का नाम पंज माने 5, आप माने नदियों के बीच के जमीन को आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंधु नदी आती है, सतलज, ब्रह्म और सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, रावी और सॉरी ब्यास और सतलज तो भारत में ही
आपस में मिलकर सिंगल सतलज आती है, बाकी नदियां जो टोटल 5 नदियां पाकिस्तान में आके मिलती हैं, ठीक है। तो ये पंजाब प्रांत हो गया। और इसके आगे अगर देखें तो इधर से आपको और बढ़ा के दिखा देते हैं, ठीक है। दोबारा से मैप बनाएंगे। ये हो गया आपका बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब। खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे खैबर हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, और यहाँ पे खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा पास, खैबर पास, ठीक है। जितने भी विदेशी आक्रमण आते थे सब इसी खैबर दर्रे से होकर भारत में आते थे, ठीक है। अफगानिस्तान से, ईरान से होते, इराक से, सीरिया से, इधर से जितने भी राजा लोग आए, ठीक है, आक्रमणकारी, वो सब खैबर दर्रा से होकर भारत पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से भारत ऐसे होते हुए आते थे। तो ये खैबर पास हो गया। यहाँ पे पेशावर बताते हैं, पेशावर, ठीक। और यहाँ पे आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ पे था, तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब में ही था, पंजाब मतलब पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में तक्षशिला यूनिवर्सिटी राजा तक्ष ने बनवाया था इसको, ठीक ना, राजा तक्ष ने बनवाया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। हड़प्पा, हड़प्पा की जगह आपको यहीं पे मिलेगा। हड़प्पा की खुदाई 1921 में ये दयाराम शाह ने, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई कराते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे, ये रावी नदी है, रावी नदी के तट पे हड़प्पा है, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको पहाड़ी मिलेगा। ये इसको डिवीजन हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक मिलेगा तीर्थर पहाड़ी, एक मिलेगा सुलेमान पहाड़ी, तीर्थर और सुलेमान, तीर्थर और सुलेमान। हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि तीर्थर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच सबसे पहले बार जो जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य जो मिले थे वो तीर्थर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में मिला था, ठीक है। यहाँ पे आता मकरान की पहाड़ी है, मकरान, मकरान पहाड़, ठीक। तीर्थर, सुलेमान, मकरान, हिंदू कुश, हिंदू कुश जो है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। अच्छा, एक चीज और, पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा साझा करती है, ये वाला भारत के साथ जो सीमा साझा करती है वो 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के बीच, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा है 3323 किलोमीटर। इस 3323 किलोमीटर में जो एलओसी का लेंथ 776 किलोमीटर ये भी शामिल है, जो एलओसी है वो भी 776 किलोमीटर शामिल है 3323 किलोमीटर में, ठीक है। ये तीसरा या दूसरा सबसे बड़ा अभी आगे बता देंगे, जैसे सबका बॉर्डर साझा बताएंगे आपको 3323 किलोमीटर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें तो आपको लगभग बताई दी। शहबाज शरीफ वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बुआ जो है वो जो बोलता है दूसरी बुजुर्ग करके, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई है ये, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ठीक है। बाबर आजम पाकिस्तान का ही है, ठीक, पाकिस्तान का बाबर आजम से कई सारे प्लेयर जो है मतलब वहीं के ही रहेंगे ना, शहबाज शरीफ यहाँ का प्रधानमंत्री है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1971 से पहले क्या था, आजाद के समय ये एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। अच्छा, इसी के पंजाब प्रांत में अहमदिया मुसलमान रहते हैं, अहमदिया मुसलमान, अहमदिया मुसलमान। पाकिस्तान में इनको मुसलमान मानता ही नहीं है, कहता है कि अच्छे मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान का क्या है, कास्ट या धर्म, मुसलमान है तो मुसलमान ही रहेगा ना, अच्छा है बुरा क्या होता है। तो अपने लोगों को बुरा बोलता है तो बाकी लोगों को तो इंडियंस को तो बुरा ही बोलेगा ना। दिन रात गिर जाता रहता है, जैसे इसके साथ खाने के लिए आटा भी नहीं है, अभी खरीदेगा फिर सुबह खरीदेगा तब बनाएगा खाना, ठीक। तो ये पूरा हो गया पाकिस्तान के बारे में पूरा मोटा मोटा बात, ठीक। नदियां यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, नदियों के भी नाम हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तो नदी जो यहाँ पे है रिवर, ये सिंधु जाती है, सिंधु, झेलम भी यहीं से निकलती है, झेलम मतलब निकलती तो हालांकि कश्मीर से है लेकिन इधर ही जाके सिंधु में मिलती है। झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, सतलज, ब्यास नदी सतलज में आके भारत में ही मिल जाती है। उसके आगे हरके बैराज है और हरके बैराज से इंदिरा गांधी नहर जो कि पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान में सिंचाई का एकमात्र साधन है, हरके बैराज से निकलने वाली इंदिरा गांधी नहर, ठीक। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के बारे में हो गए, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का पूरा आप लोग समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं। अब अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान के नक्शे की जरूरत पड़ेगा अफगानिस्तान को समझने के लिए, ठीक।
ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान का भी सीमा भारत से लगता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर यानी सॉरी पीओके से, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का ये वाला इलाका है, तो यहाँ से सीमा अफगानिस्तान का लगता है, ठीक, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल इसकी राजधानी है, और यहाँ पे 106 किलोमीटर का जो यूके के साथ साझा करता है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अभी देखे थे हम लोग कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे हिंदू कुश पर्वत था, हिंदू कुश पर्वत, ठीक, हिंदू कुश पर्वत। अभी वहाँ पर तालिबान का शासन है, तालिबान का सरकार है वहाँ पे, ठीक। अच्छा, भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, हालांकि यहाँ के जो तालिबान सरकार आने के बावजूद भी कई सारे मंत्रियों का दौरा भारत हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज हम बताना भूल गए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की ये पेशावर वाला इलाका है ना, सबसे आतंक प्रभावित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा आतंकवादियों की भर्ती जो है वो इसके पेशावर में होता है। खुलेआम थोक के भाव यहाँ पे गोला बारूद वगैरह मिलता है, गोला हो गया, बारूद हो गया, बम हो गया, बंदूक, ठीक है, ये सब यहाँ पे थोक के भाव मिलता है, ऐसे खुलेआम बिकता है। सबसे ज्यादा आतंकी यहीं पे आते हैं पेशावर में, ठीक। अच्छा, अब अफगानिस्तान देख लेते हैं। ये हिंदुकुश पर्वत इसके पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, राजधानी इसकी काबुल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कांधार है, कांधार, यहाँ पे हेरात, काबुल, कांधार और हेरात, ठीक है ना, ये बड़े शहर हैं, बड़े शहर हैं काबुल, कांधार और हेरात। यहाँ पे देखेंगे तो आप गजनी शहर मिलेगा आपको, गजनी शहर, जो महमूद गजनी भारत आया था, ठीक ना, महमूद गजनी भारत आया था, उसका मेन उद्देश्य था भारत से धन माल खजाने को लूटकर अपने देश से सेंट्रल एशिया में लौट जाना। गजनवी के नाम पे ही गजनी शहर बना था, ठीक। यहाँ पे गौर शहर है, गौर मोहम्मद गोरी, ठीक है, इसी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर भारत पे आक्रमण करने आया था, लेकिन जो मोहम्मद गोरी की बेटी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक से भाग गई थी, मतलब ये इसको पटा लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी को, गुलाम से भाग गई। क्योंकि गुलाम और सेनापति जो रहते हैं ना, वो क्या उसके राजा के बच्चों को भी हथियार चलाने, मतलब तो बंदूक वगैरह ये सब चलाने सिखाते हैं। तो उसी में जैसे आप देखेंगे ये क्या बोलते हैं, जो बाहुबली पिक्चर में है वो चलाने बोलता है, शुरू में जाता है महेंद्र बाहुबली को बताता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, फिर भी चलाने लगते, चलाने 5-5 तीर एक साथ। तो उसी तरीके से मोहम्मद गोरी की जो लड़की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक उससे प्रेम करती थी। तो अब क्या हुआ कि अब ये बोली कि ये शादी नहीं हो सकता, उसकी बेटी बोली कि अगर सारे कुतुबुद्दीन ऐबक को आप मारते हैं तो सबसे पहले हमारे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बाप है तो बाप कैसे उसकी बेटी को मार देगा, ठीक है। तो अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक से उसका शादी करा देता है भारत में। तो भारत में आने के बाद शादी कराता है, तो अब सोचता है कि अब अपने गांव जाएंगे तो सब लोग तो छूटेगा कि गुलाम से अपनी बेटी का शादी कर दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं छोड़ दिया। तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा 2 सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, पूरा जला के राख कर दिया। तो ये हो गया गौर प्रदेश, ठीक। अब ये पूरा ये पहाड़ी इलाका है, अफगानिस्तान पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह लेकिन बहुत ज्यादा होता है, ड्राई फ्रूट, ठीक, अंजीर वगैरह ये सब, जो काजू और भी सारे जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं ना, वो सब यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। अफगानिस्तान में अगर कोई भारतीय जाता है ना, बहुत उसका रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं वो इंडियन। अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत अगर जीत जाता है तो यहाँ पे लोग पटाखा फोड़ते हैं, जैसे ही खुद जीत गया। और अच्छी बात है, यहाँ का क्रिकेट टीम कहती है कि एक दिन हम लोग भी भारत जैसे क्रिकेटर मतलब एसोसिएशन बनेगा, जो अफगानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन है, ठीक। तो ये पूरा चीज अफगानिस्तान के बारे में हो गया, ठीक। अब क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है तो हम बाकी जो कंट्री है सार्क के, ठीक है, आज में से ये 3-4 हो गए, ठीक है, आपका मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत, ये अफगानिस्तान, 4 और बचे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। तो भारत को लास्ट में सबसे उससे पहले नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश देखेंगे। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। जय हिंद, ठीक है, जय हिंद। चलिए।